नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है सबका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में यानी कि पिछले कक्षा में उसके जनरल स्टडीज़ के पेपर देखे थे। किसके देखे थे? जनरल स्टडीज़ के। आज से हम अपना विषय यानी कि संगीत विषय का कैसा रहा पेपर, कैसा आया था, काफ़ी बच्चों में उत्सुकता होगी। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पेपर नहीं मिल पाते हैं, पीडीएफ नहीं मिल पाते हैं, या मिल भी जाते हैं तो क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या करें क्या ना करें, इस भंवर में फंसे रहते हैं। उनकी दुविधाओं को, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम ये पेपर लेके आए हैं। तो आइए आज से हम लोग देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 म्यूजिक का पेपर सॉल्व करेंगे। आज म्यूजिक के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट 1 है, लेकिन पूरे पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा क्लास है। इसके पहले हम जनरल स्टडीज़ के देख चुके हैं पार्ट 1 में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं। आप सबका जो प्यार मिल रहा है इसमें और थोड़ा सा इजाफा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए अपने सभी जानने वाले संगीत प्रेमियों के पास, ताकि उन्हें अच्छे कंटेंट मिल पाएँ। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़िए। हर रोज़ आप अनलिमिटेड क्विज़ करिए और जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, निशा म प ग म स्वर समूह किस राग का सूचक है? भीमपलासी, बागेश्वरी, पटदीप। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जरा कौन सा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, भीमपलासी। ठीक है, ये जो स्वर समूह दिया गया है ये किस राग का है? भीमपलासी का है। आगे बढ़ते हैं। संचारी वर्ण किसे कहते हैं? संचारी वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों का अवरोही क्रम, स्वरों का आरोही क्रम, स्वरों का शुद्धतम रूप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। खूब ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, जल्दीबाजी में आंसर ना करिएगा, ठीक है ना? जल्दीबाजी में आंसर नहीं करिएगा। संचारी वर्ण पूछ रहा है। वर्ण कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। अस्थाई, ठीक है, आरोही, अवरोही और चौथा संचारी। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई यानी कि सा 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 सा, रे 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 रे, ग ग ग ग। ठीक है, आरोही यानी कि सारे गा म प ध नी। अवरोही मतलब सा नी ध प म ग रे। और संचारी मतलब सा सा, सारे ग, सा नी ध, रे 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 रे, सा नी ध, सारे ग। यानी कि जिनमें तीनों यानी कि अस्थाई, आरोही, अवरोही तीनों का मिश्रण हो उसको संचारी बोलते हैं। अब इस ब्याह पे आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर कोई ए बी सी दिया है तो ध्यान से, या ई दिया है तो। 43, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, अस्थाई वर्ण, एक से अधिक या कोई नहीं। 43 का राइट आंसर बताइए। अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? जो हम लोग अलंकार करते हैं, पलटी करते हैं, उसमें कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? तो जाहिर सी बात है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, एक से अधिक। ठीक है ना? आरोही भी प्राप्त होता है, अवरोही भी प्राप्त होता है और अस्थाई भी प्राप्त होता है। ठीक है ना? चलिए 44, 1 मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। 4-3-2, 4-3-4-2 श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? ग्राम सबने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम आपके लिए एक वीडियो छोटा सा बना के डालते हैं। ये स्वर जो श्रुतियों की व्यवस्था है ये किस ग्राम से संबंधित है? षडज ग्राम से, मध्यम ग्राम से, गांधार ग्राम से, इसमें से एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए
इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? उसका राइट आंसर होगा बी, मध्यम ग्राम। 4 3 2 4 3 4 2, 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2, सा रे ग म प ध और नी। ठीक है, यानी कि षडज ग्राम की जो श्रुति व्यवस्था है वो है 4 3 2 4 4 3 2। यानी कि जब दैवत 4 श्रुति का हो जाता है तो मध्यम ग्राम हो जाता है, और वही दैवत जब 3 श्रुति का हो जाता है और पंचम जो है 4 श्रुति का रहता है तो वो षडज ग्राम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब षडज पंचम 3 श्रुति का हो जाता है, दैवत 4 श्रुति का हो जाता है, और जब पंचम 4 श्रुति का होता है, दैवत 3 श्रुति का हो जाता है तो षडज ग्राम, और जब पंचम 3 श्रुति का और दैवत 4 श्रुति का हो जाता है तो मध्यम ग्राम। तो ये जो श्रुति व्यवस्था है वो किसका है? मध्यम ग्राम का है, षडज ग्राम का या गांधार ग्राम का नहीं है। षडज ग्राम का है 4 3 2 4 4 3 2, और मध्यम ग्राम का दिया है 4 3 2 4 3 4 2। बी ऑप्शन सही होगा इसका। 45, थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है तो असुविधा के लिए खेद है। मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षडज से प्रारंभ हुई है? मध्यम ग्राम की, ग्राम कितनी होती है ऊपर हम देख चुके हैं, षडज, ठीक है, मध्यम और गांधार, षडज मध्यम और गांधार। तो पूछ रहा है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षडज से प्रारंभ हुई है। अब मध्यम ग्राम की जो मूर्छना, ठीक है, मूर्छना वो पूछ रहा है कि षडज से प्रारंभ हुई है, कौन सी ऐसी मूर्छना है? तो हम जानते हैं, अब इसमें से ऑप्शन दिया है सौबरी, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा और एक से अधिक कोई नहीं। बताइए 45 का। तो हम जानते हैं कि जो मूर्छनाएं थी वो अवरोही क्रम में थी। किसमें थी? म ग रे सा नी ध प। ठीक, अब ये मूर्छनाओं का जो क्रम था वो अवरोही था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना सा से प्रारंभ होती है? तो ये है आपका, ठीक है, ये मूर्छना। तो अब बताइए कि सबसे पहले मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। सौविरी, हरिरस्वा, यहाँ म क्या होता है? सौविरी, ये हरिरस्वा, कलोपनता, और सा जो आता है ये शुद्ध मध्यमा, ठीक है, और ये आता है मार्गी, पौर्वी, हृष्यिका। ठीक है, सौविरी, हरिरस्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौर्वी, हृष्यिका। तो इसका राइट आंसर अब तो समझ में आ गया होगा, सा से कौन शुरू हो रहा है? तो इसका राइट आंसर 45 का होगा वो सी होगा, शुद्ध मध्यमा। ठीक है, षडज ग्राम की मूर्छना जो है वो उसका क्या नाम है? उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध सज्जा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता, अविरुद्धगता। ठीक है, वहीं गांधार ग्राम का जो है वो क्या है? नंदा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा, अलापा। ठीक है, 45 का सी सही होगा आंसर। शारंग देव जो संगीत रत्नाकर लिखे हैं किसमें? 13वीं शताब्दी में, के अनुसार कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार माने गए हैं? कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार माने गए हैं? अब देखिए, सब लोग आंख बंद करके सी ऑप्शन लगा दिए हैं या लगा दिए होंगे या सोच रहे होंगे। प्रश्न को पढ़िए कि कुल जो है गमक माने हैं इसमें कितने? 15। ठीक है ना, 15 गमक माने हैं सी। ठीक है, राइट आंसर सभी लोगों ने कर दिया होगा, 15 गमक। यहाँ पूछ रहा है कंप के आधार पर।
हालांकि गमक में पूरी तरीके से कंपन ही होता है, फिर भी जो कंपन है उसके आधार पर ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार का होता है। तो 15 में से 6 ऐसे प्रकार हैं जिनकी कंपन बताई गई है, 1/4, 1/8, 1/6, 1/2, 1/3, यानी कि वो कितना द्रुत काल मान में कंपन करेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस आधार पर जो होगा इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि 6। ठीक है ना, क्या होगा, बी, यानी कि 6 ऐसे गमक हैं जो कंपनों पर आधारित हैं। बाकी और जो हैं ऐसे जो नाम दिए गए हैं वो आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। बाकी कुल जो है गमक कितने प्रकार की बताई गई है, 15 प्रकार की, जो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न कि अगर मध्य लय में 1 सेकंड में 1 मात्रा बोली जाती है तो 4 सेकंड में 1 मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे। अगर मध्य लय में, ठीक है ना, मध्य लय में 1 सेकंड में 1 मात्रा बोली जाती है, 1 सेकंड में 1 मात्रा बोली जाती है, तो 4 सेकंड में अगर 1 मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे। विलंबित, मध्य, द्रुत, एक से अधिक, एक कोई नहीं। बताइए 47 का राइट आंसर बताइए, बताइए भाई। मान लीजिए कह रहा है कि 1 सेकंड में 1 मात्रा, जैसे सा, और अभी उसी को 4 सेकंड में अगर आप जो है 1 मात्रा बोलें सा, क्या होगा ये, इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, विलंबित। 47, 48। मूर्छना किस पर आश्रित होती है। मूर्छना किस पर आश्रित होती है, स्वर पर, ग्राम पर, श्रुति पर, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 48 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वही ऊपर देखें हम लोग, राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ग्राम पर आश्रित होती हैं मूर्छनाएं। ठीक है ना, क्योंकि ग्राम में सब कुछ उपस्थित है, जातियाँ उपस्थित हैं, स्वर उपस्थित हैं, और मूर्छनाओं को ग्राम का आश्रय प्राप्त है। ठीक है ना, मूर्छना किस पर आश्रित है, ग्राम पर। हमारे संगीत में कितनी श्रुतियाँ बताई गई हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा। 4 विभाग वाले ताल का नाम बताइए। तिब्रा, सुलताल, आड़ा, चार ताल, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों भाई, तिब्रा 7, सुलताल 10, आड़ा चार ताल 14, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49, 50। आइए 50 नंबर, किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। किस ताल में सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न है, कौन सा ऐसा ताल है वो। तिलवाड़ा है, जप ताल है, धमार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर तिलवाड़ा जो है 16 मात्रे का है, जप ताल 10 मात्रे का है। तिलवाड़ा में 4-4 का मात्रे का 4 विभाग है, जप ताल में 2-3 मात्रे का विभाग होता है। धमार जो है ऐसा ताल है, राइट आंसर इसका क्या होगा, सी, 50 का। धमार जो है वो क, धीट, धीट, धा, आ, ग, तीट, तीट, ता, आ, 4 विभाग का ताल है, लेकिन अलग अलग मात्रा के विभाग है, इसलिए इसको जो है मिश्रपदी ताल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रपदी ताल कहते हैं। इसके हर एक पद अलग अलग मात्राओं के हैं। धमार जो है, धमार गायन शैली में प्रयोग होता है, 14 मात्रे का ताल है, 8वीं मात्रे में खाली होता है। इसका बोल है क, धीट, धीट, धा, आ, ग, तीट, तीट, ता, आ। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 51, भैरव का संप्रकृत राग क्या है। नट भैरव, कालिंगड़ा, अहिर भैरव, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी,
कालिंगड़ा। क्या होगा? कालिंगड़ा। आगे बढ़ते हैं। 52 संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है? संगीत रत्नाकर का जो प्रारंभिक 14 श्लोक है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया है पंडित शारंग देव जी ने? संगीत रत्नाकर का लेखक व आश्रयदाता का एक से अधिक या एक इसमें कोई नहीं। 52 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। जो शुरू के 14 श्लोक है उसमें किसका वर्णन किया है इन्होंने? लेखक यानी कि अपना, और जो इनके आश्रयदाता रहे हैं उन सब का वर्णन किया है शुरू के 14 श्लोकों में। सी इज द राइट आंसर। सॉरी। 53 कौन सा राग मध्यकालीन राग है? मध्याह्नकालीन राग है। 53 राइट आंसर बताइएगा। मध्याह्नकालीन राग है कौन सा? केदार, देश, भीमपलासी, एक से अधिक, एक से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, अब मध्याह्नकालीन कह रहा है यानी कि दोपहर की बात कर रहा है, सायंकालीन नहीं कह रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, भीमपलासी। क्या होगा? भीमपलासी, क्योंकि केदार कल्याण थाट का राग है और सायंकालीन रात्रि का प्रथम प्रहर गायन समय है। ये कह रहा है क्या? मध्याह्नकालीन यानी कि दोपहर का टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है, ऐसे टाइम पीरियड में कौन सा राग जो है गाया जाता है, ये दोपहर के बाद का। तो ये है आपका भीमपलासी। सी इज द राइट आंसर 53 का। 54 संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत, ठीक है, राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी गई है? संगीत रत्नाकर में 10विध राग वर्गीकरण की बात इन्होंने की है। 10 प्रकार से रागों का वर्गीकरण संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव ने बताई हैं। उसमें से 6 जो है मार्गी हैं, 4 जो है वो देशी हैं। ठीक है, क्या है? 6 मार्गी हैं, जो मार्ग रागों की बात कर रहा है, और 4 जो हैं वो देशी हैं। तो वो क्या है? ग्राम राग, उपराग राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, और जो 4 हैं वो हैं रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। ये 4 देशी और 6 मार्गी जो है रागों को बताया इन्होंने, इस तरीके से बांटा है रागों को। तो वो पूछ रहा है कि अब 6 जो मार्गी रागों के अंतर्गत राग जो है, यानी कि ग्राम राग, उपराग राग, तो इसमें कितना होता है? तो ग्राम राग, उपराग राग जो होता है, ग्राम में 30 और ग्राम राग, उपराग में 8 और राग में 20। ग्राम राग, उपराग राग 30, 8, 20। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, 54 का बी। 20 जो है इन्होंने राग बताए, ग्राम राग, उपराग राग 30, 8, 20, यानी कि 20 जो है राग बताए इन्होंने। आगे चलिए 55 निशंक बीड़ा का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। निशंक, अरे भाई हम करा चुके हैं इसका जो है यूट्यूब पे अपने, सब आप देखे होंगे तो जरूर कर ले जाएंगे। 55 का ए होगा संगीत रत्नाकर। निशंक बीड़ा, इनको निशंक नाम से भी जानते थे, है ना, और इन्होंने बनाया था निशंक बीड़ा नाम से बीड़ा। ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत, संगीत पारिजात, अहोबल। 55 56 म प ध प म स्वर किस राग को सूचित करता है? किस राग के सूचक है? म प ध प म, भीमपलासी, केदार, बिहाग, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो केदार होगा। भीमपलासी में दोनों मध्यम नहीं लगता है, बिहाग में भी नहीं, केदार है जो उनमें दोनों मध्यम लगता है, बी इसका राइट आंसर होगा। 57 संगीत पारिजात ग्रंथ में गीत, वाद्य तथा नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि गीत, वाद्य, नृत्य तीनों में से कौन सा जो पार्ट है, भाग है, वो नहीं प्राप्त होता है किसमें? संगीत पारिजात ग्रंथ में। गीत, वाद्य, नृत्य, तो गीत तो प्राप्त होते हैं। इन्होंने 122 रागों की बात की गई है
कितनी 122 रागों की बात की है। वाद्य भी प्राप्त होते हैं, इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। नृत्य नहीं प्राप्त होते हैं। 58 चतुर पंडित किसे कहते हैं? विष्णु दिगंबर पलुष्कर, शारंगदेव, भातखंडे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बच्चे हमारे जो देखे होंगे यूट्यूब साफ कर ले जाएंगे। चतुर पंडित किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? सी, पंडित भातखंडे जी को चतुर पंडित उपनाम से भी जानते हैं। 59 श्री मलक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, रामामात्य, एक से अधिक, कोई नहीं। सब लोग कर ले जाएंगे भाई, एकदम साधारण सा प्रश्न है ये, कुछ नहीं है इसमें। भातखंडे जी होंगे। और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, आज का ये अंतिम प्रश्न, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन हैं? सिंह भोपाल, कलीनाथ, शंकुक, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो डी, एक से अधिक, यानी कि कलीनाथ जी भी हैं, सिंह भोपाल जी भी हैं, ठीक है ना। किसके? संगीत रत्नाकर के टीकाकार। तो ये प्रश्न थे 20। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही हैं। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम के लिंक हैं, जुड़िए और अपने जानने वालों को जोड़िए। खूब जम के क्विज करिए, खूब पढ़िए, और क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो खूब ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।